नमस्कार, आज हम केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिलेट करेंगे टाइट्रेशन के क्वेश्चंस के साथ। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जेईई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं। आइए कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी चल रही है, लेकिन हम इस बार हाईलाइट करेंगे किस कंसेप्ट को? कंसेप्ट ऑफ टाइट्रेशन को। तो आज हम कंसेप्ट ऑफ टाइट्रेशन को हाईलाइट करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हमारी चल रही है जिसमें एस्टर है, उसका हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, एसिडिक मीडियम में ये काम चल रहा है। प्रोडक्ट में जो आपको मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, राइट? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल ये आपको मिल रहा है। नाउ अब कैसे करें हम आगे टाइट्रेशन में, कैसे इसको रिलेट करेंगे वो देखिएगा। अब यहाँ पे जब भी रिएक्शन चलती है तो इसके अंदर NaOH मिलाया जाता है। NaOH कितना वॉल्यूम जा रहा है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि अंदर एसिड कितना है। जितना एसिड होगा NaOH उतना ज़्यादा कंज्यूम्ड होगा न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। समझते हैं। देखिए, इस टाइप के लिए अब हम इस बात को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं उसको पहले आप समझ लें। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, K = 2.303 अपॉन T log V infinity minus V0 upon V infinity minus VT. What is V? V is the volume of NaOH used. वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, ठीक है ना। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं, लेकिन ये आता कैसे है ये बहुत यूनिक बात है। आइए इसको समझते हैं। देखिए, ये आपके सामने लिखा हुआ है सब चीज़। इस फॉर्मूले को अगर मैं भी उठाकर साइड में भी कर दें या रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखिएगा कि इनके नीचे चल रहे हैं। मान लीजिए इनिशियल जो कंसंट्रेशन है एस्टर की, जब T = 0 है तो एस्टर की कंसंट्रेशन हम कितनी मान सकते हैं? हम एस्टर की कंसंट्रेशन A मान लेते हैं। H2O को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि H2O लिया जाता है एक्सेस में। इसकी जो कंसंट्रेशन है H+ की, उसको हम B मान लेते हैं। एसिड जो है, राइट, वो स्टार्टिंग में तो मिलना ही नहीं है, तो हम 0 0 मान लेते हैं। T = T', जब T' हो जाएगा तो इसमें से X कम हो जाएगा, वाटर को कंसिडर करेंगे नहीं। H+ जो है वो आपका कैटलिस्ट है, क्योंकि वो कैटलिस्ट है तो उसका कंसंट्रेशन जो है वो का वही रहने वाला है। आगे ये X बन जाएगा और ये भी X बन जाएगा। एंड नाउ T = इन्फिनिटी, इन्फाइनाइट टाइम पर आपको अच्छे से पता है कि जो रिएक्टेंट होता है वो तो 0 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे कुछ भी नहीं होना है, यहाँ पे जैसा था वैसा रहने वाला है। और यहाँ की अगर आप बात करेंगे तो ये पूरे बन जाएंगे AA, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। ये पूरा खत्म हो गया तो AA बन जाएंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। नाउ अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन लिखते हैं, इनिशियल वॉल्यूम जो NaOH का होगा V0, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो वहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको वो न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, इनको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, केवल B को न्यूट्रलाइज कर सकता है। क्योंकि वो B को न्यूट्रलाइज कर सकता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। इनिशियल पहली बार में जो NaOH यूज़ होगा वो केवल और केवल कैटलिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के काम में आएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। VT पर क्या बात करें भाई? T पर अगर आप बात करें तो ये B भी प्रेजेंट है, जो कि एसिड है, NaOH उसको न्यूट्रलाइज करता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन गया, ये भी एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज करने के भी काम में आएगा। तो इस बार जो उसका वॉल्यूम यूज होगा वो B + X यूज होगा, राइट। उसके बाद V infinity इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इन्फिनिटी पे वो किसको न्यूट्रलाइज करने के काम में आएगा? इन्फिनिटी पे वो न्यूट्रलाइज करने के काम में आ सकता है B को और A को, क्योंकि ये A है और ये B है, दोनों ही एसिड्स हैं, इन्हीं को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं B + A। ये जो कंडीशन मैंने अभी आपके सामने बनाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब अगर हम चले इस रिएक्शन में और इसके लिए कोई मुझसे कहे कि, मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने लाने के लिए इस तरीके से कर देता हूँ। अगर कोई मुझसे कहे कि K की वैल्यू निकालिए, तो K की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे 2.303 अपॉन T log इनिशियल। व्हाट इज इनिशियल? A फाइनल ऑफ द रिएक्टेंट। ये T' का टाइम है, A अपॉन A - X, यही रखेंगे आप। अब बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, A और X को वॉल्यूम के टर्म्स में लेकर आना है और वैल्यू पुट करनी है। देखिए, अब बहुत अच्छे से समझिएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे A की वैल्यू लानी है। यहाँ पे A की वैल्यू कब आ सकती है? जब दिस माइनस दिस कर दूँ या दिस माइनस दिस कर दें, दिस माइनस दिस कर दें तो A आ जाएगा। यानी कि मैं V infinity माइनस V0 कर दूँ, V infinity माइनस V0 कर दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B + A - B, दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि V infinity माइनस V0 A के बराबर हो गया।
सिमिलरली a माइनस एक्स लाना है, a माइनस एक्स लाना है, तो दिस माइनस दिस कर देते हैं तो बाकी चीज़ें कट जाएगी। तो v इन्फिनिटी माइनस वी टी कर दूँ तो b प्लस ए माइनस b प्लस एक्स, जो कि माइनस ही हो जाएगा, b से b कैंसिल, आंसर किसके बराबर आ गया, a माइनस एक्स। और जो a माइनस एक्स हो गया v इन्फिनिटी माइनस वी टी, वैल्यूज़ को अगर आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2.303 अपॉन टी, जो भी टी आपने रखा है, अपॉन ए इज वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन ए माइनस एक्स, दैट इज वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। और यही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख दी थी कि इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक बार अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर कर हम एक केस, जिसे हम कहते हैं केस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल रोटेशन, जिसके अंदर मान लीजिए कोई रिएक्टेंट ए है जो कि बी गैस और सी में चेंज हो रहा है, एक्वस एक्वस में जा रहे हैं, ऑप्टिकल रोटेशन की बात हो रही है। ऑप्टिकल रोटेशन मतलब एंगल ऑफ रोटेशन आपको दे रखा है। उन सब के अंदर भी आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर सकते हैं, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग रोटेशन की बात होती है, तो अल्फा इन्फिनिटी माइनस अल्फा नॉट अपॉन अल्फा इन्फिनिटी माइनस अल्फा टी, जो कि डेरिवेशन आपने देखा उसी तरीके से रिलेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। और इस केस में आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई केस ऐसा हो जिसके अंदर कोई रिएक्टेंट है, मान लीजिए जो कि गैशियस है, और इसको आप ऐसा नहीं कि अल्फा से लिखें, इसको आप साइन चेंज करके कुछ भी लिखा जा सकता है, अल्फा की जगह आप कोई भी और साइन लगा सकते हैं, बस स्पेसिफिक रोटेशन के साथ आप ध्यान रखें, उसी से आप इसको यूज़ कर कर आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ आते हैं, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है जो कि ए मोल्स ऑफ ए, बी मोल्स ऑफ बी, सी मोल्स ऑफ सी, डी मोल्स ऑफ डी एंड सो ऑन, ऐसे टाइप की कोई रिएक्शन चल रही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोली जा रही है। उस रिएक्शन के लिए आपको के निकालना पड़े, बस आप वही लॉजिक यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने पढ़ा है। तो 2.303 अपॉन टी लॉग। अब यहाँ पे जो भी वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन होगा तो आप वॉल्यूम को यूज़ करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर प्रेशर पे होगा तो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, प्रेशर वाला हमको पता ही है, पी इन्फिनिटी माइनस, अब आपको आइडिया लग चुका है क्या आएगा, पी नॉट अपॉन पी इन्फिनिटी माइनस क्या आएगा, पी टी। और आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो भी टी डैश टाइम होगा वही टी यहाँ पे होगा। तो इन सब फॉर्मूलेज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हमने बहुत डिटेल में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को कंप्लीट कर लिया है। इससे ज़्यादा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, 4-5 वीडियोस हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे बना चुके हैं। अगर आपने इन सब को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो किसी भी क्वेश्चन में आप स्टक नहीं होंगे, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे मेंस हो, चाहे एडवांस्ड हो। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।